हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस डिजिटल्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुमास्ता के लिए जो चालान पैड करते हैं वो आप किस तरह से पैड करेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पर गूगल ओपन कर लेना है। ये इस तरह से देखिए, ये गूगल ओपन करेंगे आप और यहाँ पर सर्च करेंगे आप MP ट्रेजरी। जैसे ही आप MP ट्रेजरी लिखकर सर्च करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये जैसे ही आप MP ट्रेजरी लिखेंगे इसके बाद इसको सर्च कर लेना है आपको। और ये जैसे ही सर्च होगा इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे MP ट्रेजरी दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस आएगा। यहाँ पर देखिए साइबर ट्रेजरी का ऑप्शंस आपको बीचों बीच में दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर आपको इन सब को छोड़कर कहाँ पर आपको भरना है, ये देखेंगे आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेबर दिखाई देगा, ये देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको लेबर डिपार्टमेंट में ये चालान पैड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन के जो नंबर है वो, इस पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लेबर ऑफिस लिख देना है। और जिस ज़िले के लिए आप बना रहे हैं तो उस ज़िले का नाम, जैसे मान लीजिए आप छिंदवाड़ा ज़िले का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेबर ऑफिस छिंदवाड़ा लिख देना है। इसी तरह यदि आप किसी और ज़िले का बना रहे हैं तो लेबर ऑफिस के बाद आपको वो ज़िला सेलेक्ट करना है, उस ज़िले का नाम लिख देना है। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा थर्ड ऑप्शंस, वहाँ पर आपको आपका ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर छिंदवाड़ा लिख दिया, अब ज़िला हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए थर्ड नंबर, ये आपने पहला सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड में आपको यहाँ वही ज़िला सेलेक्ट करना है जिस ज़िले का लेबर ऑफिस आपने वहाँ पर लिखा है। इसके बाद ये यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिपॉजिटर का नेम, तो डिपॉजिटर नेम में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले आप जिस शॉप के लिए लाइसेंस बना रहे हैं उस शॉप का नाम लिखना है। और स्लैश करके या तो आप कस्टमर जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉप का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो आपको कंपलसरी लिखना है। ये देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर एक नाम लिख दे रहे हैं, इसी तरह से आपको भी एक अपना जो भी शॉप, जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं आप शॉप का, वो शॉप का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब शॉप का नाम लिख लिया आपने। इसके बाद आपको एड्रेस क्या मांगेगा, तो एड्रेस में आपको क्या करना है, जो शॉप आपका जहाँ पर है, जिस शॉप के लिए आपने या तो रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा तो रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो बिजली बिल होगा आपके पास उस शॉप का, तो उस शॉप के बिजली बिल को कंपेयर, जो उस शॉप के बिजली बिल पर जो नाम होगा वही नाम आपको जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको इस एड्रेस ऑप्शंस पर फिल कर देना है। सेम टू सेम वैसे ही लिखिएगा जैसा उसमें दिखाया गया है। यदि आप रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वैसे ही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। यदि बिजली बिल से लिख रहे हैं तो बिजली बिल का भी वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ लास्ट में पिन कोड लिखना है, और पिन कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ ईमेल एड्रेस का एक ईमेल आईडी के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है। जैसे आप यहाँ ईमेल आईडी लिख देंगे, इसके बाद आपको चालान किस डिपार्टमेंट को, किस चीज़ के लिए आप पैड कर रहे हैं वो ऑप्शंस आएगा। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस में से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको 023000100101 ये जो दिखाई देगा रिसिप्ट्स अंडर शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1958, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्पस शो करना है। तो किस लिए आप गुमास्ता बना रहे हैं वो पर्पस देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, शॉप स्टेबलाइजमेंट, मतलब आप दुकान खोलने के लिए, दुकान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर शॉप स्टेबलाइजमेंट लिखकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे में आपको पीरियड्स दिखाई देगा कि जो पीरियड है आपका, किस पीरियड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो वहाँ आपको 5 साल का पीरियड शो करना है। तो आप जिस डेट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए एक वो बना लिया है रेंट एग्रीमेंट, तो रेंट एग्रीमेंट आपने जिस डेट से बनाया है वही फर्स्ट स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आपने, हो सकता है 1 महीने पहले शॉप किराए पे ले ली और अगले 1 महीने बाद खोल रहे हैं, तो 1 महीने बाद की डेट आप डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने करवा रहे हैं आप उस दिन का डेट डालें, ऐसा नहीं है। आप बैक डेट से भी बना सकते हैं, बस ये है कि पेनाल्टी उठाएगा, पेनाल्टी की फ़ीस आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको फ़ीस जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 साल बाद का डेट डाल देंगे हम। जो डेट डाला उससे जस्ट पूरे 5 साल बाद की डेट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये जैसा हम बता रहे हैं ठीक इसी तरह से करना है आपको। ये देखिए यहाँ से होता है, आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए जब आप करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट कर लेंगे कि हम, हाँ लास्ट डेट ये है हमारी, तो 5 साल बाद की हमने ये डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। अब आपको यहाँ पर क्या मांगेगा, अमाउंट। तो अमाउंट
जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गुमास्ता का फॉर्म फिल करना है। वहाँ पर आप जब डिटेल भरेंगे तो आपको वो अमाउंट दिखाई देगा, वही अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ बैक डेट से बनाया तो हमारा अमाउंट जो है वो हमने अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को लिखने के बाद इसका चालान पैड करेंगे। चालान पैड करने के लिए लास्ट ऑप्शन आएगा आपको बैंक नेम का, ये वाला। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखिए बहुत सारे बैंक की डिटेल दिखाई देगी, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं अदर कोई डेबिट कार्ड से, तो वहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं डेबिट कार्ड की लास्ट वाला ऑप्शन से। बाकी आप इनमें से किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको SBI से करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़्यादातर सभी के पास क्या होता है, SBI का अकाउंट होता ही है, तो SBI से बताते हैं हम आपको। तो हम यहाँ पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये देखिए इस तरह से सबमिट करना है आपको। अब यहाँ पर आपको ये डिटेल ओपन हो जाएगी। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ में, ये देखिए हम आपको करके भी दिखाएंगे सारा चीज़। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, ये पूरा डिटेल एक बार मिला लीजिएगा, कुछ गलती ना हो आपसे, गलत हो तो फिर से एक बार चालान भर लें। चलिए अभी मान लीजिए पूरा डिटेल सही है, तो ये जो कैप्चा कोड दिखा रहा है, इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे जैसा दिखा रहा है, सेम वैसा ही। जो स्मॉल लेटर है उसे स्मॉल में, जो कैप्स में है कैपिटल में है उसे कैपिटल में। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे हम। ये देखिए नीचे ब्लू कलर से कन्फर्म लिखा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप CRN नंबर दिखाई देगा आपको। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से ये कॉपी होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका एक फ़ोटो खींच लेना है मोबाइल के जरिए, ताकि आपको ये नंबर आपके पास रहे। क्या होता है कई बार पावर चला जाए या कुछ हो जाए तो उससे नहीं होता। अब यहाँ पर ओके की बटन दिखाई देगी आपको, ये देखिए हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं तो डिसेबल्ड है, यहाँ से आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कॉपी ना करें। ओके कर देते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखिए ओके पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, आप सीधा, आपने यदि SBI सेलेक्ट किया तो सीधा आपको SBI का ये पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये देखिए पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपको नेट बैंकिंग फिर कार्ड पेमेंट दोनों दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर SBI की नेट बैंकिंग से भी या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी। ये देखिए यहाँ से आप SBI की नेट बैंकिंग से, यहाँ से अदर बैंक से, यहाँ SBI के डेबिट कार्ड से और यहाँ अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। अभी हम नेट बैंकिंग से करके दिखाएंगे आपको SBI की, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ID और नीचे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है इस तरह से। लॉगिन के बाद देखिए आपको ये स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से आएगा, यहाँ पर कंफर्म कर देना है आपको। जब आप कंफर्म कर देंगे तो देखिए फिर से यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने अभी तक कोई पेमेंट किया नहीं किया, वो दिखाई देगा, ये देख लेना है आपको। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे आप फिर से। जैसे आप नीचे करेंगे ये देखिए फिर से एक बार कंफर्म दिखाई देगा, फिर आपको कंफर्म कर देना है। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है SBI बैंकिंग में, वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये एक पासवर्ड होगा, वन टाइम पासवर्ड, जो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, चलिए हम OTP फिल करके दिखाते हैं आपको। चलिए ये OTP हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक ब्लू कलर से कन्फर्म लिख लिया। अब ये कन्फर्म पर जो ब्लू कलर से लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपको यहाँ पर मैसेज फ्लैश होगा कि योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पर जैसे ही होगा ये देखिए आपका जो चालान है ट्रेजरी का जनरेट हो गया है। आपको यहाँ से इसका प्रिंट ले लेना है। ये देखिए नीचे लिखा है प्रिंट एंड सेव, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से प्रिंट ले लेना है आपका। ये हो गया आपका चालान पूरा पैड। तो गुमास्ता के लिए चालान पैड करने का ये एकदम सरल और इजी प्रोसेस है। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें, इस वीडियो को देखते हुए चालान पैड करेंगे तो आपको बाकायदा सही चालान पैड होगा, आपको दोबारा पैड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और बता देते हैं, एक चालान सिर्फ एक ही बार काम आएगा आपको। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस चालान को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ही बार में आप चालान जब भरते हैं तो सही भरें और इसी चालान को लगाएं। एक ही बार में अच्छा फॉर्म भरें, सही फॉर्म भरें, ताकि आपका गुमास्ता एक ही बार में बनके तैयार हो। उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहें। साथ ही हमारे कई पार्ट डले हुए हैं गुमास्ता लाइसेंस को बनाने के लिए, उन्हें आप देखें। आप इसके लिए हमारे वीडियो जो चैनल है उसके वीडियो की प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे उसमें टॉपिक्स हैं जिसमें वीडियो बनाए गए हैं, उनमें से आप गुमास्ता सेलेक्ट करके या ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन लाइसेंस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर पूरे पार्ट देख सकते हैं किस तरह से आपको गुमास्ता बनाना है। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।